हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर गणेश क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। आप बने रहिए मेरे साथ में अंत तक क्योंकि यह आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है और इसमें जो लेटेस्ट अपडेट जानकारी मिलने वाली है यह आपके लिए और आपके पूरे टीम का हौसला बढ़ाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है। जो आज का अपडेट है वह ज़रूरी है आपके लिए सुनना और सुनिए। मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपको ये बताता हूँ कि जो भी 2 दिन पहले कार्रवाई अपने जॉनी सर के साथ हुई थी तो वह इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा क्योंकि अभी कंपनी को अगर कोई भी चीज़ अगर छुपानी रहती थी तो कंपनी ने अपने न्यूज़लेटर डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पर नहीं डालती थी। तो इसलिए कंपनी की जो पारदर्शिता है वह हमें इससे प्रतीत होती है। इस पर जो अशोक राव खुद आईपीएस अधिकारी है उन्होंने भी लिखा है कि भाई यह जो कंपनी है इसके माध्यम से बहुत सारे गरीबों को रोज़गार मिल सकता है। उन्होंने ट्वीट किया है और ये आईपीएस अधिकारी अशोक राव खोज जी इसके साथ में जुड़े हुए हैं और इन्होंने खुद ने भी इसका पूरी तरह से स्टडी किया है कि भाई यह प्रोजेक्ट किस तरीके से काम करेगा और किस तरीके से आगे यह प्रोजेक्ट में लोगों को पैसा मिल सकता है। तो दोस्तों मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हमारे जो कंपनी के धनंजय सर है उनका जो उन्होंने अपना वॉइस टेलीकास्टिंग जो किया था तो उसके बारे में मैं आपको डायरेक्ट उनसे ही रूबरू करा देता हूँ क्योंकि अच्छी जानकारी जो व्यक्ति देता है वही सही में पहचाना जाता है। तो सुनते हैं धनंजय सर को। धनंजय सर यह अपने कंपनी के बेंगलोर ऑफिस में काम करते हैं और उनका परिचय उन्हीं के ज़ुबानी हम सुनेंगे और जॉनी सर के साथ में यह काम करते हैं और साथ साथ अपने महाराष्ट्र के हैं। तो चलो धनंजय सर को सुनते हैं और यह वीडियो आप अंत तक सुनिए दोस्तों क्योंकि यह जानकारी आपके लिए है। नमस्कार वंस अगेन, मैं धनंजय कदम मुंबई महाराष्ट्र इंडिया से। अब डिस्कस करते हैं जो ट्विटर में जो आज करंटली बहुत सारे लोगों ने देखा होगा ट्विटर हैंडल पे बैंगलोर के कमिश्नर ने पुलिस कमिश्नर ने ये सारी चीजें ट्विटर पे डाली हुई है बिना किसी फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के। कोई भी चीज डालना मतलब ये तो ऐसा हो गया आज इंडिया में आपने कोई गुनाह किया है ये अभी तक साबित नहीं हुआ है लेकिन साबित होने से पहले ही आपको गुनहगार ठहराया गया। ये कितने हद तक सही है ये आप खुद सोचिए। और इंडिया में मैक्सिमम लोग वही करते हैं। अभी तक कोई चीज साबित नहीं हुई लेकिन साबित होने से पहले लोग अपना वर्डिक्ट देकर खत्म कर देते हैं कि ये ऐसा ही है, इसने वही किया होगा, ये गलत ही है। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, आप लोगों को किसने ये राइट दिया ये सारी चीजें कहने के लिए? मतलब आप कोई कोर्ट अथॉरिटी हो, आप कोई जज हो, हाई कोर्ट के जज हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, ये सारी चीजें बताने के लिए? जहां तक मैं समझता हूं, मैंने आज तक किसी चीज को कभी प्री जज नहीं किया। मैं एक चीज समझता हूं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो तो फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और सारी चीजें सारे तथ्यों को सामने रखना चाहिए। सारे तथ्यों को सामने रखने के बाद अगर कहीं ना कहीं हम गलत है तो हम उसे सुधारने के लिए तैयार है। लेकिन अभी तक कोई चीज साबित नहीं हुई उसके पहले ही ये कंपनी ऐसी है। जा लाइफस्टाइल के जो ये जॉनी सर है उन्होंने इतना पैसे का गबन किया, उसके ऊपर हमने टैक्स तक भरा है, साथ साथ में उसके ऊपर जीएसटी भी भरा है और उसके सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास है। इतना होने के बावजूद भी लोग जिस हिसाब से न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स, न्यूज या फिर टीवी चैनल में अलग अलग न्यूज दिखाई जाती है, आधी खबरें, उनको तो कंपनी का नाम तक सही नहीं लेना आता। कोई बोलता है जाला लाइफ, कोई बोलता है जाल, क्या 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 चल रहा है। मैं देख रहा हूं पिछले 2 दिनों से ये सारी चीजें होते हुए। और आप ऐसे लोगों पर यकीन करना चाहोगे अगर आप सिस्टम के साथ जुड़े हुए महीनों से, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप जिस कंपनी के साथ जुड़े हो वो कंपनी दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी है और वो कंपनी आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी। अगर वो सीरियस नहीं होती तो जैसे ही ये खबर इमीडिएटली पता चली कंपनी हरकत में नहीं आती, अपने तरफ से इंडिया का सबसे बेस्ट लॉयर अपॉइंट नहीं करती। कंपनी हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है इस कंपनी को वापस जो ये केस हुआ है पूरी तरह से खारिज करने के लिए और वापस वही इज्जत पाने के लिए इंडिया में। और जितने भी लोग आज यूट्यूबर्स हो, जितने भी ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में नेगेटिव चीजें फैला रहे हैं, मैं उन लोगों को इतना ही बताना चाहूंगा, कोई भी चीज बताने से पहले इतना ही समझ लीजिए आप कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं हो
किसी को ये कमेंट करने के लिए किसी पर कि वो गलत आदमी है, ये आप नहीं डिसाइड कर सकते। ये डिसाइड करने का अथॉरिटी ना ही पुलिस वालों के पास है, ये सिर्फ कोर्ट डिसाइड कर सकता है, ये याद रखिए। और अगर ऐसे कोई यूट्यूबर्स हैं जो ऐसी चीजें बोल रहे हैं, तो आप सोचिए उनका लेवल होगा सोचने का, वो कितना होगा, जबकि वो खुद जानते हैं इंडिया में सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है वो है कोर्ट। ओके, अगर हाई कोर्ट में कोई ये केस हार गया तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ये सबको पता है। इतना होने के बावजूद ये यूट्यूबर्स, कुछ हुआ नहीं, कंपनी अपने लेवल पे सब कुछ सही है, कंपनी किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं चलाती, किसी भी तरह का पॉन्जी स्कीम नहीं चलाती, लेकिन ये लोग सारी चीजें वर्डिंग देकर खत्म कर दिया, बस ये गुनहगार है, मतलब है। अब आप सोचिए यही सिनारियो अगर आपके साथ हो तो आपको क्या करना चाहिए। मैं इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद एक ही कंक्लूजन पे आता हूं, और वो ये है कि इंसान तब तक गिल्टी नहीं माना जाता जब तक उसे गिल्टी साबित ना किया जाए। वो तब तक दोषी नहीं है जब तक वो दोषी साबित ना किया जाए, और इसकी अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के पास है। अगर इतनी हिम्मत है पुलिस वालों के पास तो उन्हें इन्वेस्टिगेट करने दीजिए केस को, हम पूरा सहयोग करेंगे, बताने दीजिए कि आप गलत हो, हम सुनने के लिए तैयार। लेकिन बिना गलती, बिना इन्वेस्टिगेशन पे किसी पे आरोप लगाना, ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, और आपको ये समझना चाहिए। दोस्तों, आपने सभी ने यह वीडियो को पूरा अंत तक सुना, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, और मेरे चैनल पर अंत तक बने रहे इसके लिए भी शुक्रिया। और यह जो चैनल है यह सब तक पहुंचना चाहिए, इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि इससे अपने दोस्तों का, अपने टीम का हौसला बढ़ता है। अपने टीम का, दोस्तों का हौसला बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और नई नई आने वाली लेटेस्ट जानकारी के लिए मेरे चैनल के साथ में बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपने सुरक्षित रहिए।